सभी को नमस्ते। देश योग टीम से मैं अर्चना। लाइफ स्केचेस जीवन चित्र की जो क्लास चल रही है। अच्छा सॉरी, मैं बता दूं कि मेरे लैपटॉप का कैमरा खराब है तो मैं नहीं दिखूंगी, सिर्फ मेरी आवाज ही सुनाई देगी आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज स्लाइड पर फोकस करें। जीवन चित्र लाइफ स्केचेस की जो क्लास चल रही है उसमें आगे बढ़ते बढ़ते अब हम स्वामी शिवानंद जी के बारे में जानेंगे और उनकी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेकर अपने योग शास्त्र की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी का जन्म 8 सितंबर 1887 को पट्टामड़ई नामक एक छोटे से तमिलनाडु के गांव में हुआ था। ये एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही स्वामी जी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनका जो पढ़ाई लिखाई था वो बाय प्रोफेशन एक मेडिकल डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे। जब लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे उस समय स्वामी जी बड़े डॉक्टर बने और मलाया जाकर 10 सालों तक वहां पर सर्विस की, जो राजकीय चिकित्सक के पद पर 10 जब ये सर्विस करते थे तो इनका जो पेशेंट थे, जो इनका मरीज हुआ करते थे, उनसे इनका बहुत लगाव रहता था। वो उनका न सिर्फ बहुत अच्छे से इलाज किया करते थे अपितु तो उनको अच्छे खान पान के लिए पैसे भी अपनी जेब से दिया करते थे। धीरे धीरे इनकी लोगों के प्रति करुणा की भावना बढ़ती गई जो इन्हें संन्यास की मार्ग की ओर ले गई। स्वामी जी 10 सालों तक मलाया में सर्विस किए। उसके बाद 1922 में ये सब छोड़कर भारत आए और भारत भ्रमण पर निकले। 1923 में ऋषिकेश पहुंचे जहां कैलाश आश्रम में इनकी भेंट स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी से हुई और इन्होंने अपना और विश्वानंद सरस्वती जी ने स्वामी जी को अपना गुरु बना लिया। स्वामी जी जो थे वो उनका बचपन का नाम कुप्पू स्वामी था, लेकिन जब विश्वानंद जी ने स्वामी जी को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया तब उनका नाम बदलकर उन्होंने शिवानंद सरस्वती रख दिया और यहीं से शिवानंद सरस्वती जी की योग गुरु के रूप में जीवन यात्रा चल पड़ी और आज ये विश्व प्रख्यात योग गुरु बन गए हैं। योग गुरु पे योग के रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते 14 जुलाई 1963 को स्वामी जी ने गंगा नदी के किनारे महासमाधि को प्राप्त कर लिया। इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है जिसे आज हम लोग सब जानते हैं, एक फाउंडेशन ऑफ जो है डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की और यह फाउंडेशन आज भी वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत ही ऊंचाइयों के साथ कर रहा है। पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से ये फाउंडेशन करता है। स्वामी जी ने 1932 में एक शिवानंद आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का महत्व आज भी बहुत है। पूरे विश्व भर से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में छात्र छात्रा यहाँ पे आते हैं और स्वामी जी के आश्रम में रहकर योग विद्या की शिक्षा प्राप्त करते हैं और पूरे जगत में पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि स्वामी जी अपने छात्रों के रूप में विश्वविख्यात है, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेद ज्ञान जो और भी क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, स्वामी जी को उनको बहुत नॉलेज था और लगभग उन्होंने 200 किताबें लिखी योग पर, फिलोसफी पे और बहुत सारे विषयों पर। 1945 में स्वामी जी ने एक आयुर्वेदिक फाउंडेशन की स्थापना की जो कि हमारी एंशियंट जो हमारी पुरातन मेडिकल ट्रीटमेंट की पद्धति पर आधारित था। 1940 में एक ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना की और 1957 में शिवानंद आई हॉस्पिटल की स्थापना की 10 बिस्तरों के साथ, जो आज अपनी बड़ी ऊंचाई पर विराजमान है। योग के क्षेत्र में अगर हम इनको कंट्रीब्यूशन देखें तो स्वामी जी, जैसे मैंने पहले कहा, एक डॉक्टर थे लेकिन लोगों के प्रति इनकी भावना बहुत ही करुणामयी थी, सेवा खूब करते थे। तो आजीवन इन्होंने एक अच्छे कर्मयोगी के रूप में लोगों की सेवा की। आप आगे भगवत गीता में पढ़ेंगे निष्काम कर्म करना, तो स्वामी जी ने अपनी लाइफ में निष्काम कर्म को जिया है, उसको साधा है। इसी तरह वेद पुराणों का भी इन्होंने बहुत अध्ययन किया है और ज्ञान मार्ग को प्रशस्त किया है, भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया है और राजमार्ग को भी इन्होंने प्रशस्त किया है। इनका मेडिटेशन और इनका जो डिवोशन था वो बहुत ही अच्छा था। ऐसा किताबों में लिखा है कि स्वामी जी 12-12 घंटे तक मेडिटेशन किया करते थे। तो उनकी साधना पद्धति, ध्यान धारणा भी बहुत ही उच्चतम शिखर पर था। स्वामी जी
जो उनका मेन मोटिव था, जैसे हम लोग आप लोग जानते हैं कि देश युग में एसबीसी, शुगर भारत छोड़ो या मोटापा भारत छोड़ो, तो हम ये कहते हैं कि सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से होती है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल में कमी आती है तो हमें बीमारियां घेर लेती है। स्वामी जी भी यही बताया था कि मनुष्य की बीमारी का कारण मनुष्य स्वयं है। उनका जो सबसे बड़ा मोटिव था, सर्व करो, लव, गिव, प्योरिटी, मेडिटेट और रियलाइजेस। अपने आप को जानो, समझो, दूसरों से बांटो, उनके साथ सुख, समृद्धि, करुणा का भाव रखें। स्वामी जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है और जो आज भी आश्रम के रूप में, हॉस्पिटल्स के रूप में अपनी किताबों के द्वारा हम सबको प्रदान कर रहे हैं, वो अपने आप में अतुलनीय है, अमूल्य है। और निश्चित रूप से वो योग जगत के एक विख्यात गुरु थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और मुझे लगता है कि स्वामी जी के बारे में इतनी बातें पर्याप्त है। और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम दूसरे योग गुरु पर चर्चा कर लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हर कोई जानता है। स्वामी दयानंद जी एक बड़े समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के तंत्रकाटा नामक, जो कि महसाना के पास उपस्थित आज भी है, वहां पे हुआ था। इनके पिताजी कृष्णलाल जी तिवारी और माता जी का नाम यशोदाबाई था। इनके जो ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। जो ब्राह्मण शब्द होता है, स्वामी जी ने उस शब्द को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया था। उन्होंने वेदों का, पुराणों का और भी जो हमारे धर्म है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सभी धर्मों के ग्रंथों का बहुत ही अनुसरण किया, बहुत ही डीपली उनकी पढ़ाई की। तो इनका जो एजुकेशन था वो स्वशिक्षित जो कहेंगे इस तरह का था। उन्होंने अपने से प्रेरणा लेकर खूब सारी ग्रंथों का अध्ययन किया और वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जो एक प्रसिद्ध मूवमेंट था आर्य समाज, शुद्धि मूवमेंट, बैक टू वेदास, मतलब स्वामी जी का ये कहना था कि जो विश्व में घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों में वर्णित है, लिखित है। तो अगर हमें उन घटनाओं से बचना है, उनका समाधान लेना है, तो हमें अपने वेदों की ओर जाना पड़ेगा। अर्थात वेदों की ओर लौटो, उसे शिक्षा प्राप्त करो, उन्हें पढ़े और उनको समझे, उनको जीवन में उतारे। स्वामी जी की जो प्रसिद्ध कृति थी सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, यजुर्वेद भाष्यम, इसी तरह ऋग्वेद भाष्यम, इनकी बहुत सारी कृतियां रही हैं। और जो स्वामी जी की मतलब की मृत्यु के बारे में घटना कही जाती है, स्वामी जी एक बार जोधपुर के महाराज के पास गए थे। वहाँ जो राजा थे यशवंत जी, वहाँ की एक नर्तकी के साथ बहुत ही व्यस्त रहते थे, जिनका नाम था नन्ही जान। स्वामी जी को ये अच्छा नहीं लगा। स्वामी जी ने जसवंत जी को जब ज्ञान बांटे तो उन्होंने जो राजा थे उन्होंने नन्ही जान से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। और इससे ही कुपित होकर नन्ही जान ने इनके खाने में कांच के टुकड़े को पीस कर मिला दिया। और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी जी ने अपना प्राण त्याग दिया। ऐसा लोग बताते हैं, किताबों में लिखा है कि जब स्वामी जी ने प्राण त्यागा तो वो समझ गए थे किसी ने उनको विष पिलाया है। तो उन्होंने कहा जिसने मुझे विष पान कराया है, ईश्वर उनका भला करे। तो इनके जीवन से बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए कि जिसने विष पिलाया, स्वामी जी उसको भी आशीर्वाद दे रहे थे। स्वामी जी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी। जब स्वामी जी थे, जिस वक्त थे, उस वक्त हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां थी। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का नहीं होना, नारियों का कोई सम्मान नहीं, शिक्षा का कोई स्रोत नहीं था। उस समय जो घटनाएं थी, आसपास जो माहौल था, उससे स्वामी जी बहुत द्रवित हुआ करते थे। और जब 14 साल के थे तो उनकी एक सिस्टर की डेथ हो गई थी हैजा के कारण। और जब इनकी डेथ हुई तो स्वामी जी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा आतुर हो गए कि मृत्यु क्या है, मृत्यु क्यों आती, मतलब मृत्यु को जानने की, मृत्यु के कारण को जानने की उनके अंदर बड़ी प्रबल इच्छा हुई। ये बहुत ही जिज्ञासु हो गए और इसी ने स्वामी जी को पुश किया, धक्का दिया कि वो वैराग्य की ओर बढ़ पड़े। स्वामी, यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, स्वामी जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। पहले ये दयानंद सरस्वती जी के नाम से नहीं बल्कि मूल शंकर के नाम से जाने जाते थे। और इनका जो बिलीफ था हिंदुज्म में था, वैसे तो सारे ग्रंथों का इनको ज्ञाता माना जाता है, लेकिन हिंदुज्म में इनका बहुत ही बिलीफ था। धर्म में इनकी बहुत ही आस्था थी। धर्म धर्म मतलब क्या होता है, जिसे धारण किया जाए, इसलिए सत्य, जो अहिंसा, जिसको धारण किया जाए उसको ही धर्म बोलते हैं। तो जो हमारे वेदों में लिखे थे उसके प्रति इनकी बहुत ही ज्यादा मतलब कि डिवोशन था, बहुत ही ज्यादा इनकी वहाँ पे फेथनेस थे, फेथ था इनका, बहुत ज्यादा ये फेथ करते थे इन चीजों पर। स्वामी जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो आर्य समाज की स्थापना थी, जो 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में की गई।
उस समय, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान थी। तो जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो उसका मेन मोटिव यही था कि मतलब कि जो समाज में कुरीतियां हैं जो फैली हुई हैं उसको दूर किया जाए, उसको दूर करके एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जहां पर ये कुरीतियां विद्यमान नहीं हो। उसको देखते हुए स्वामी जी ने यहाँ पे मतलब एक आर्य समाज की स्थापना की थी। ने बताया कि आर्य समाज के जो जो प्रमुख सिद्धांत थे, हम यहाँ पे उसकी भी चर्चा एक बार कर लेते हैं। जो इनका पहला सिद्धांत था स्वामी जी का, गॉड इज एफिशिएंट फॉर द ट्रू नॉलेज। स्वामी जी ऐसा कहते थे, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सब सत्य है और उसका मूल स्रोत परमेश्वर ही है। उनका जो दूसरा सिद्धांत था, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापी सर्वयंतर्यामी अजर अभय नित्य पवित्र सत्कृष्टा, और उसी की उपासना करनी चाहिए। मतलब ईश्वर को एक तरह से वो निर्विकार मांगते थे कि उसकी उपासना हमें करनी चाहिए। वो स्वामी जी कहते थे, वेद सब जो वेद है उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। और दूसरा इनका जो सिद्धांत था, सत्य के ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सब काम धर्म अनुसार और सत्य असत्य पर विचार करके करना चाहिए। मतलब कि अधर्म जिसको बोलते हैं, या कोई काम असत्य रूप से नहीं करना चाहिए। जितना हो सके, जितना संभव होगा हम सत्य का ही पालन करेंगे, असत्य के मार्ग में नहीं जाएंगे। संसार का उपकार करना चाहिए, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना चाहिए। सबके प्रति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग वर्तना चाहिए, यानी सबके प्रति एक धर्म के अनुसार ही काम करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट रहना चाहिए, किसी को देखकर किसी से जेलस जगह कहते हैं जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा है, वो सब नहीं करना चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों का पालन करना चाहिए और सबके प्रति उनको दया भाव रखना चाहिए। मतलब कि स्वामी जी जो समाज हित के बहुत ही बड़े अनुयायी थे। जो इनका सबसे बड़ा मतलब मूवमेंट रहा है वो थी शुद्धि मूवमेंट, वेदों की ओर चले। स्वामी जी का ये कहना है कि वेदों में लिखी बातें ही सत्य है, उसमें लिखा धर्म ही सत्य है, उसका हमें पालन करना चाहिए। स्वामी जी ने बहुत सारी कुरीतियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह हो, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, या महिलाओं के लिए अधिकार की बात हो, महिलाओं की शिक्षा की बात हो। एजुकेशन के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। और आज भी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस इनके नाम पे विद्यमान है, चाहे वो मुंबई में हो या दिल्ली या तो वाराणसी में भी एक विद्यालय है, इलाहाबाद में भी है। इनके नाम पे बड़े बड़े विश्वविद्यालय आज भी है, ख्यातिमान है। तो इस तरह से स्वामी जी ने शिक्षा, समाज सुधार और जो नारी मतलब समानता, वर्ण विभेद जो होता है ना, वो लोग जाति प्रथा, इन सब में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और आज भी उनकी लिखी पुस्तकें, उनके दिए हुए संस्कार, उनके दिए हुए प्रवचन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज भी लोग इसे शिक्षा लेकर मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है स्वामी जी के बारे में इतनी बातें पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अगर कुछ रह जाए तो प्लीज आप लोग बता दें हमें, हम उसको भी मेंशन कर लेंगे। मोटा मोटी इतना ही आएगा आपके एग्जाम में, मुझे लगता है। योग मास्टर्स की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं दो महापुरुषों के रोचक तथ्यों को आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ साझा करूंगा। वो है श्री तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी और श्री माधव दास जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि ये लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख के चले जाते हैं और उसके बाद हम बैठ के उसको पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं। परंतु अब पता लगता है कि ऐसा नहीं है। वो हमारे गुरु थे और हम बताना चाहेंगे कि इन लोगों ने जो कुछ लिखा, ज्ञान के गूढ़ शब्दों को जिस तरीके से सरल भाषा में लिखा, उसका लाभ हमें आज मिल रहा है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने कितनी सरल भाषा में हमें इतने बड़े बड़े शब्दों को आसानी से बता दिया।
अगर हम ये देखें कि जनमानस तक कोई चीज पहुंचानी है तो वो सरल भाषा में होगी, तभी वो जनमानस तक पहुंच पाती है। ये दोनों महापुरुष भी बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, मगर इनके कर्मों ने, इनके योग के प्रति समर्पण ने इनको इतना महान बना दिया। आइए हम आपसे स्लाइड शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये स्लाइड आपको दिख रही होगी ठीक से। ये दो जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इसमें श्री टी कृष्णाचार्य जी की और माधवदास जी की। श्री टी कृष्णाचार्य जी एक भारतीय योग शिक्षक, आयुर्वेदिक चिकित्सक और विद्वान थे। उन्होंने आयुर्वेदिक और यौगिक दोनों परंपराओं से आकर्षित होकर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बहाल किया। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहते हैं, अर्थात आधुनिक योग के ये जनक माने जाते हैं। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन्होंने इस योग विद्या में इतनी महारत हासिल करी थी कि ये अपनी हार्ट बीट को भी रोक लेते थे, और कई बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने लोगों के सामने किया। अगर दूसरी तस्वीर हम देखें, वहीं दूसरी ओर श्री माधव दास जी एक सच्चे योग गुरु थे। इन्हें योग प्रथाओं को पुनः जीवित करने का श्रेय जाता है। वे स्पिरिचुअल हेल्थ अर्थात आध्यात्मिक स्वास्थ्य में यकीन रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि श्री कृष्णाचार्य जी का जन्म 18 नवंबर 1888 अर्थात 1888 में हुआ था, और इन्होंने समाधि जो ली थी पूरे 100 वर्ष करने के बाद 28 फरवरी 1899 या 1989 में ली थी। का जन्म मुचकुंदपुरा जो चित्रदुर्गा जिले में है, वहां हुआ था। इस चित्रदुर्गा जिले को आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं। का जन्म एक रूढ़िवादी अयंगर परिवार में हुआ था। अयंगर परिवार जैसी बोलते हैं तो आपको श्री BKS अयंगर की याद आती होगी। एक वो भी एक बहुत बड़े विद्वान योग के ऊपर, जिनकी कितनी सारी किताबें हमने पढ़ी हैं। ये BKS अयंगर जो थे वह श्री तिरुमला कृष्णाचार्य जी के बहनोई थे, यानी तिरुमला कृष्णाचार्य जी की बहन के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो वो बेहद सामान्य थी। पिता श्री तिरुमला श्रीनिवास ताताचार्य जो वेदों के प्रखर अधिवक्ता थे, वह इनके पिता थे। और इनकी माँ श्रीमती रंगनाया की अम्मा, जैसे किसी भी बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो माँ होती है, प्रथम गुरु जो होती है वो माँ होती है, वैसे ही तिरुमला कृष्णाचार्य जी के ये अपवाद नहीं थे। उनकी माँ उनकी प्रथम गुरु थी। वह अपने सारे भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और इनके अतिरिक्त इनके 2 भाई और 3 बहनें थीं। अगर हम इनके बचपन की बात करें तो हम देखेंगे कि मात्र 6 साल की उम्र में इन्होंने उपनयन किया। उपनयन संस्कार हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। और अगर आपको पता होगा, जनेऊ संस्कार जो है कर्ण छेदन संस्कार के बाद आता है। फिर उन्होंने अमरकोश जैसे ग्रंथों से संस्कृत बोलना और लिखना सीखना शुरू किया। अपने पिता के सख्त संरक्षण में वेदों का जाप भी करना। जब कृष्णाचार्य जी मात्र 10 वर्ष के थे, भाग्यवश उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई और परिवार को कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े शहर मैसूर में स्थानांतरित होना पड़ा, जहां उनके परदादा श्री हिज हाइनेस श्री श्रीनिवास ब्रह्मतंत्र परकला स्वामी परकला मठ के प्रमुख हुआ करते थे। अगर हम इनकी जर्नी जो एनलाइटनमेंट की जर्नी थी, ज्ञान प्राप्ति की जो यात्रा थी, अगर हम उसको देखें तो हम पाएंगे कि इन्होंने अपनी युवावस्था में शठ दर्शन या जो भारतीय दर्शन है उसका अध्ययन करने के लिए पूरे भारत में यात्रा करी। और जहां तक शठ दर्शन की बात है, मुझे आई एम श्योर कि आप सब लोगों को इस शठ दर्शन के बारे में अब बखूबी ज्ञान है। वैशेषिकता, न्याय दर्शन,
सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं। 1906 में मात्र 18 वर्ष की आयु में श्री कृष्णाचार्य जी बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए और उन्होंने मैसूर छोड़ दिया। हम जानते हैं कि बनारस, जिसे हम आज के दिन वाराणसी बोलते हैं, जो सैकड़ों मंदिरों का शहर है और पारंपरिक शिक्षा का उच्च स्तर का भारतीय केंद्र है। विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने तर्कशास्त्र और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। ब्रह्म श्री शिव कुमार, जो उस समय के महानतम व्याकरणकारों में से एक हुआ करते थे, उनके साथ उन्होंने काम किया और ब्रह्मश्री त्रिलंगा राम शास्त्री से मीमांसा के बारे में भी बहुत कुछ। 26 साल की उम्र में क्वींस कॉलेज, जो वो भी बनारस में ही है, वहां से जुड़े और उन्होंने कई शिक्षण प्रमाण पत्रों को यहाँ पे प्राप्त किया। दौरान परिवार से वित्तीय सहायता न के बराबर थी। देखिए, ऐसे महापुरुष जब एक बार किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं कोई रोक पाता है। यहाँ फाइनेंशियल हेल्प या वित्तीय सहायता बहुत जरूरी हो सकती थी, मगर उसके अभाव को भी उन्होंने महसूस ना होंगे। आने के लिए इन्होंने धार्मिक भिखारियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया। यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको एक छोटी सी कथा बताना चाहूंगा कि उन दिनों धार्मिक जो भिखारी हुआ करते थे, नियमों के अनुसार वह एक दिन में केवल 7 घरों में जा सकते थे। उन 7 घरों में भी वो पका हुआ खाना नहीं लेते थे, वो कच्चा खाना लेते थे, रॉ मटेरियल लेते थे और खुद अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। अतः कृष्णाचार्य जी ने पटना विश्वविद्यालय से शठ दर्शन पढ़ने हेतु क्वींस कॉलेज भी छोड़कर वह बिहार चले गए। इन्हें बंगाल के वैद्य श्री कृष्ण कुमार जी के अधीन आयुर्वेद का अध्ययन ज्ञान करने के लिए छात्रवृत्ति वृत्ति भी मिली। कई विद्वानों को इन्होंने यहाँ पे बहस में हराया। वहाँ इन्होंने कई बहस की और इसी दौरान उन्होंने सांख्य योग की परीक्षा भी उत्तीर्ण करी और कई प्रशिक्षक उनकी इस प्रतिभा, उनकी क्षमताओं के बारे में न केवल उन्होंने जाना, उन्होंने उसका लोहा भी माना और बहुत प्रभावित हुए। श्री कृष्णाचार्य जी के बिलीफ और हम टीचिंग्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो मानते थे कि योग के रूप में भारत ने पूरी दुनिया को एक बेहतरीन उपहार दिया है। वह मानते थे कि यौगिक क्रियाएं आध्यात्मिक क्रियाएं तो हैं ही, साथ साथ शारीरिक समस्याओं के समाधान का माध्यम भी है। उनकी योग विद्या को आज हम विन्यासा कर्मयोग कहते हैं। विन्यासा कर्मयोग को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि विन्यासा कर्म, इसमें 3 शब्द हैं, विन, न्यासा और विन्यासा और कर्म। वी का मतलब है ऑर्डर, यानी कि व्यवस्थित करना। न्यासा का मतलब होता है प्लेसमेंट, सही जगह पर। और कर्म यहाँ पे हम कर्म योग, यानी कि हम जो यौगिक आसन होते हैं उससे हम लेके चलते हैं। कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं या कुछ कुछ योग आसन ऐसे होते हैं जिनको आप एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आप लगा दें, तो उसमें आपके शरीर का जो तापमान होगा वो बहुत बढ़ जाएगा और उस तापमान के बढ़ने से आपकी शारीरिक जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ये जो आसन थे, तो इन्होंने विन्यास कर्म योग में सिखाया लोगों को, वो था फलक आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्व मुख वनासन, अधोमुख शनासन और शवासन। अपने पिता से और अपने गुरुओं से जो कुछ भी इन्होंने सीखा, उसके साथ रहकर उन्होंने अपना एक विशेष तरीका लोगों को शिक्षा देने का निकाला। उनका कहना था कि योग विद्या देते समय हमें हर छात्र की क्षमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसी के मुताबिक ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। ये बात आपने विदेश योग की क्लास में भी कई बार सुनी होगी। हम कहते हैं कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से करें और हम इसीलिए आपको देखना चाहते हैं कि आपकी क्षमता क्या है। कोई कंपटीशन किसी से आपका नहीं है। श्री कृष्णाचार्य जी एक बेहद ही सम्मानित विद्वान थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, दिव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र
और संगीत की कई परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया और कई नामी-गिरामी इनामी प्रमाण पत्रों को प्राप्त। उन्हें 2 बार श्री वैष्णव संप्रदाय ने आचार्य की उपाधि पेश की, मगर उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। कैलाश पर्वत की गुफा में श्री ब्रह्मचारी गुरु रहा करते थे। यहाँ पे मैं आपको एक बार पुनः एक छोटी-सी कथा बताना चाहूँगा। कैलाश पर्वत की गुफा में जो श्री ब्रह्मचारी गुरु महाराज रहते थे, उनके पास ये गए थे और पूरे 7 साल तक उन्होंने वहाँ जाकर पतंजलि योग सूत्र का ज्ञान प्राप्त किया। जब वहाँ से चल रहे थे, तो उन्होंने जब भिक्षा की बात करी, तो श्री ब्रह्मचारी गुरु महाराज ने बोला कि तुम अपने परिवार के साथ रहकर एक अच्छे योग शिक्षक बन के दिखाओ। और तभी से इन्होंने अपने परिवार को हमेशा अपने साथ रखा और उसके बाद भी योग की दिशा में उन्होंने बहुत ही उच्च स्थान को प्राप्त। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई महापुरुष अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं चला जाता। अपनी फैमिली के साथ रहकर भी वो बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। जैसे देश योगा में आपने देखा, सब लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी आप सब लोगों को कुछ न कुछ सामाजिक कल्याण के माध्यम से देने का प्रयत्न करते हैं। इन्हें रूढ़िवादी भारतीय परंपराओं का अथाह ज्ञान था। दर्शन शास्त्रों में इनकी पकड़ या प्रभुत्व ने इन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया। उनमें प्रमुख थी सांख्य योग शिक्षामणि, मीमांसा रत्न, मीमांसा तीर्थ, न्यायाचार्य, वेद केसरी, योगाचार्य इत्यादि। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, तो इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें थी जो बहुत प्रचलित हुई। इसके अलावा भी इन्होंने कई निबंध लिखे थे, लेख लिखे थे। अगर हम 4 पुस्तकों की अगर हम बात करें, तो इनका नाम है योग मकरंद, योगासना गलु, योग रहस्य और योग वल्ली। अब हम ये देखेंगे कि सामान्यतः एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू टी कृष्णाचार्य जी के ऊपर, वो कुछ इस तरीके से आते हैं। कौन से ऐसे योग गुरु थे जिन्होंने योग के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी हार्ट बीट को रोका था और उसे दोबारा स्टार्ट किया था? उत्तर आपके सामने है। कौन है जो आर्किटेक्ट कहलाता है विन्यासा का, और या फिर उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न योग बोलते हैं? विन्यासा या विन्यासा कर्मा योग के फाउंडर कौन थे? इन सभी प्रश्नों का जवाब श्री टी कृष्णाचार्य है। इनकी लिखी हुई किताबों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। योग मकरंद जो 1934 में लिखी गई थी, योगासन गलु जो 1941 में लिखी गई थी, योग रहस्य और योगावल्ली। गुरु कौन थे पीकेएस अयंगर जी के? वो यही थे कृष्णाचार्य जी। और साथ साथ ये भी प्रश्न आता है कि क्या उन्होंने 100 साल से ज्यादा की जिंदगी जी थी? तो इसका उत्तर भी है हाँ। चलिए चलते हैं संत श्री परमहंस माधव दास जी के पास। संत श्री माधव दास जी का जन्म 1798 यानी 1798 में हुआ था। इन्होंने समाधि पूरे 123 साल के बाद 1921 में ली थी और इनका बर्थ प्लेस जो है वो बंगाल था। दुर्भाग्यवश ओपन डोमेन में या सोशल मीडिया में बहुत सारी जानकारी संत श्री परमहंस माधव दास जी के ऊपर नहीं है, तो जितनी सीमित जानकारी है वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं। वह मुखोपाध्याय परिवार में जन्मे, योग के उच्च स्तर के शिक्षक थे और इन्होंने भारत के तमाम हिस्सों में लुप्त होती यौगिक प्रथाओं को पुनर्जीवित किया। यह समय पाश्चात्य संस्कृति का भारत में हावी होने का समय। अगर हम इनकी यात्रा को देखते हैं ज्ञान की, तो हम पाएंगे कि माधवदास जी का बचपन भक्ति भावना से ओतप्रोत था, जिससे वह योग की ओर अग्रसर। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रचार और चेतना के विकास के लिए विभिन्न हठ योग तकनीकों और योग प्रथाओं के स्वास्थ्य लाभों का अध्ययन करने के लिए घर गए। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान इन्होंने भारत की 11 बार पैदल यात्रा की थी और योग के हर संभव ज्ञान को प्राप्त।
50 साल से अधिक वर्षों तक हिमालय में योग तकनीकों का अभ्यास किया और 80 वर्ष की आयु में वह नर्मदा नदी गुजरात तट पर बस गए। जैसा हमने बताया कि उन्होंने यौगिक क्रियाओं की प्रथा को पुनर्जीवित किया और भारत के अधिकांश हिस्सों में जो उन दिनों लुप्त होती जा रही थी ये विद्या, यौगिक क्रिया, इसको इन्होंने रिवाइव किया, जीवित किया। और ऐसा भी मानना है कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को भी कभी योग के प्रभाव तथा फायदों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनको उन्होंने प्रेरित किया था। स्वास्थ्य प्रचार और मानवता की आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए भी प्रोत्साहित किया था। इस तरीके से जो हमारी ये श्रृंखला थी, ये हम देख सकते हैं कि श्री माधव दास जी उस श्रृंखला के आखिरी महापुरुष हमारी श्रेणी में थे। इसके साथ हमारी ये श्रृंखला यहाँ पे खत्म होती है और इस सेक्शन का मैं सरेंडर प्रार्थना के साथ इसका समापन करूंगा। यहाँ से हम सरेंडर प्रार्थना कर लेते हैं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम जननी शारदा देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं आदिपद्ये तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम नमः यति श्री राजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चित् रूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ऐसे मैं बोलना चाहूंगा कि आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें।